रोमांचक शास्त्र कि इसको प्राय सभी अपने मस्तिष्क में रखते हैं। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर और 23वें तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ, जिनका पूरा जीवन संघर्षमय रहा और कमठ और मरुभूति की पर्याय से ही भगवान पार्श्वनाथ के उस जीवन को सब लोग सुनते हैं। आपने अभी श्रवण किया कि दो भाई थे, इतना अत्यधिक प्रेम था और इतना बाद में अत्यधिक वैर हुआ कि वो न जाने कितने भौंत जाकर के अंत में जब उस जीव ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, वे मोक्ष चले गए, तब जाके वो वैर छूटा। तो पूज्य माता जी ने भगवान पार्श्वनाथ के जीवन पे एक पुस्तक लिखी जिसका नाम रखा संस्कार। माता जी भगवान पार्श्वनाथ का जीवन भी लिख सकती थी, लेकिन संस्कार नाम रखने का यही उद्देश्य है कि जीव के कभी कभी संस्कार इतने अत्यधिक, चाहे वो क्रोध के हो या प्रेम के हो, बैठ जाते हैं कि वो कहीं कहीं भावों तक साथ जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान पार्श्वनाथ के जीवन को भी संस्कार नाम से इसीलिए कहा गया कि वैर के संस्कार इतने तीव्र बैठ गए कि वो जाकर के जब मरुभूति का जीव भगवान पार्श्वनाथ का जीव हुआ, तब भी जाकर के कमठ के जीव ने उपसर्ग किया, लेकिन अंत में की जीत हुई जिन्होंने सदैव क्षमा को धारण किया। क्रोध को धारण करने वाले को हमेशा उसका फल अति दुर्गति जाने वाला ही मिला। तो मरुभूति का जीव जो कि भाई के प्रति बहुत ही ममत्व था, तो तिर्यंच योनि में जाकर के हाथी की पर्याय में हुआ और एक वन में जाकर हाथी हुआ जिसका नाम की वज्रघोष नाम का हाथी बताया गया। हाथी तो चूंकि उसका नाम ही है गजराज, स्वतंत्र होता है, कहीं भी घूमता है, कहीं भी उसकी काया भी विशाल होती है। तो वन में विचरण करते करते वो हाथी एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां दिगंबर मुनिराज का संग विराजमान था। और पूर्व काल में संघ हमेशा वनों में ही विचरण करते थे। वहीं पर जब कभी आज भी देखते हैं कि कोई चतुर्विध संघ यदि किसी यात्रा के निमित्त से जाते हैं तो कहीं ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि जंगलों में भी रुकना पड़ जाता है। तो अरविंद नाम के महामुनिराज भी विशाल संघ सहित समय शिखर की यात्रा के लिए आ रहे थे और उस वन में उनका संग ठहरा था। कोई मुनि ध्यान कर रहे थे, कोई स्वाध्याय कर रहे थे, अनेक, चूंकि इतना विशाल संघ था तो श्रावक श्राविकाएं भी थे, वे भी अपनी व्यवस्था में व्यस्त थे और संघ के प्रमुख आचार्य भी एक शिला पर बैठ करके ध्यान में थे। लेकिन वो हाथी इतना मदमत्त हो गया कि उस समय उस वन में आया और उत्पात मचाने लगा, बहुत ही ज्यादा व्यस्त करने लगा। लेकिन वो इतना ज्यादा उन्मत्त होने के बाद भी जैसे ही उन अरविंद आचार्य के सम्मुख पहुंचता है तो एकदम से उसके उनमें इतनी शांति आ जाती है कि वो मुनिराज के सम्मुख नतमस्तक हो जाता है और जैसे ही उन पर उसकी दृष्टि पड़ती है तो उसको एकदम से अपने पूर्व भाव का जाति स्मरण हो जाता है और एकदम शांत मुद्रा में मुनिराज के समीप बैठ जाता है। तब मुनिराज भी अपने ध्यान को समाप्त करते हैं और एकदम से कहते हैं कि हे गजराज, ये तुम क्या कर रहे हो? इस गजराज की पर्याय में किससे आए हो ये मालूम है तुमको? और एकदम उसको संबोधित करते हैं कि तुमने मरुभूति मंत्री की पर्याय में, जब तुमको अपने भाई से बहुत प्रेम था फिर भी उसने बहुत गलत कार्य किया, तुमसे कहा भी गया कि उसके पास मत जाओ, लेकिन प्रेमवश ममत्व के कारण तुम उनके पास गए और तुम्हारी मृत्यु हुई और आज इस तिर्यंच योनि को तुमने पाया है। इन सब बातों को सुन के उस गजराज को इतना अधिक अपने मन में अनुभूति होती है, यानी कि पश्चाताप होता है और उसके नेत्रों से अश्रु की धारा बह जाती है। वो तिर्यंच योनि में था और ऐसे गजराज की पर्याय में था, लेकिन उसकी आंखों से अविरल अश्रु की धारा बहने लगती है और एकदम ये लगता है कि सारा जो उसके मन में मैल भरा है, मिथ्यात्व रूपी मैल कह लो या जो भी हो,
वो सारा उस अश्रुओं के माध्यम से निकल जाता है और वो एकदम शांत मुद्रा में मुनिराज के समीप बैठ जाता है। तब वे मुनिराज सारी बात उसको बताते हैं कि इस प्रकार मैं राजा था, तुम मेरे मंत्री थे, मैंने तुमको बहुत ही संबोधन समझाया कि भाई के पास मत जाओ, वो क्रूर है, लेकिन प्रेम के वश तुम गए और मुझे भी तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम था, लेकिन तुम्हारी ऐसी दुर्गति हुई, यानी ऐसा मरण हुआ कि तुमको आज तिर्यंच पर्याय में जाना पड़ा। उन्होंने स्वयं मुनिराज ने अपनी भी बात बताई कि मैं भी अपने महल की छत पे बैठा हुआ था, किस प्रकार मुझे वैराग्य हुआ। बादलों में कई कई प्रकार की आकृतियां बनती हैं, उसमें मैंने भी एक सुंदर जिन मंदिर का आकार देखा, और जब मैं उस मंदिर की आकृति को खींचने के लिए बैठा तो वैसे ही वो मंदिर विलीन हो गया, तो मुझे भी वैराग्य हो गया और आज मैंने इस दिगंबर दीक्षा को धारण किया। और चतुर्विधि संघ के साथ सम्य शिखर की यात्रा के लिए हम जा रहे हैं, और सम्य शिखर जो महातीर्थ है और उसके लिए प्रसिद्ध है, एक बार बंदे जो गई ताहि नरक पशु गति नहीं हुई। भले ही वो पशु था, अपने मुख से कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन अपनी अंतरंग में उसकी आत्मा में इतने संस्कार पड़े, और हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पशु भी पंच अणुव्रत तक अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। मनुष्य तो करते ही है, पंच अणुव्रत धारण करते हैं, महाव्रत को भी धारण कर लेते हैं, लेकिन जो पंचेंद्रिय पशु हैं, जो सब समझते हैं, तो मुनिराज उसके यथायोग्य उसको संबोधन करके कहा कि हे गजराज, अब जो कुछ तुमने किया वो किया, लेकिन अब आगे अपनी पर्याय को संभालने के लिए तुम सचेत हो जाओ। और उसको उपदेश देते हैं कि तुम मध्य मास मधु का त्याग करो, 5 उदंबर फल का त्याग करो, पंच अणुव्रत की बात की संकल्पी हिंसा का त्याग करो, असत्य भाषण तो वो क्या बोलेंगे, चोरी और कुशील का त्याग करो, और परिग्रह भले ही तुम्हारे पास नहीं है, फिर अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करो। तो मन में उस गजराज ने उस बात को स्वीकार कर लिया और मुनिराज के समक्ष नतमस्तक करके बात बता दी कि मुझे यह सब कुछ स्वीकार है। और हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि जो कोई पंच अणुव्रत को धारण कर लेते हैं तो निश्चित उनको देवगति मिलती है। यानी जिन्होंने देवगति के अलावा और किसी गति का बंध नहीं किया है, तो वे अपने जीवन में अणुव्रत और महाव्रत को धारण कर सकते हैं। तो ऐसे उन मुनिराज के संबोधन से उस हाथी ने भी अपने जीवन में अणुव्रत को, पंच अणुव्रत को धारण किया। श्रावक श्राविका थे, उसके बाद से चाहे कोई पशु या कोई जीव उसको संत्रस्त करता था, तब भी वो शांत भाव से बैठा रहता था, सूखे पत्तों को खाता था, पानी को अपनी सूंड से प्रासुक करके पीता था। इस प्रकार उसने पंच अणुव्रत को धारण कर लिया और शांत भाव से जितनी भी उसकी आयु थी उसको व्यतीत करने लगा। मुनिराज का संग तो आगे विहार कर गया, कुछ दूर तक वो हाथी गया, लेकिन उसी वन में रह करके उसने सोचा जितनी मेरी आयु है, शांत भाव से उस वन में रहने लगा। जब तक श्रावक थे उसको खिला भी देते थे लड्डू और जो भी उनका भोजन रहता था, लेकिन श्रावकों के विहार के बाद सूखे पत्ते और प्रासुक पानी पी करके ही अपना जीवन व्यतीत करने लगा। और चूंकि जैन धर्म में बताया है कि अंत समय में यदि किसी को पंच परमेष्ठी, पंच नमस्कार मंत्र यदि मिल जाता है तो उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। तो उस हाथी ने भी उसकी जितनी आयु थी उसके बाद एक दिन पानी पीने के लिए नदी में गया, और आयु चूंकि निमित्त वही मिला, आयु भी पूर्ण होने वाली थी और उसी कीचड़ में फंस गया। तब उसने मन में सोच लिया कि अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, और मन में पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करने लगा, गुरु के उपदेश का स्मरण करने लगा, और उसने मन में सोच लिया कि अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, और इस संसार रूपी यदि कीचड़ से मुझे निकलना है तो ये कीचड़ क्या बात है, कोई बात नहीं, इसमें फंस गया तो क्या हुआ। और वहीं पर वो कीचड़ में धंस करके और अपने मन पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करता है। और ऐसी ही किंवदंती भी है कि उस हाथी को जब वो ऐसे कीचड़ में फंसा हुआ था, तो चूंकि उसका व्यवहार इतना ऐसा हो गया था कि लोग भी उसको बड़े अच्छे से उसको सब चीज देते थे,
तो कहते हैं कि तब से ही लोक व्यवहार में गणेश की पूजा करने की पद्धति चल गई कि वो हाथी इतना ज़्यादा श्रावक रूप में था तो उसको सब खिलाते करते थे और वो कीचड़ में फँस करके उसकी ऐसी स्थिति हो गई थी। तो ये सब चीज़ें चलती हैं। तो उस गजराज ने चतुरहार का जीवन भर के लिए त्याग कर दिया कि मेरा तो निकलना मुश्किल है। और संस्कारों की बात देखिए कि भाई वैसे भी वो मर सकता था, लेकिन जो उसका कमठ का जीव था, जो सर्प के पर्याय में आया, तो उसके संस्कार भी वैसे ही जागृत हुए। कोई इसको ये पता नहीं था कि ये मेरा भाई था या ये था, मैं इसको डसूं। लेकिन जो संस्कार की बात बताई, संस्कार ऐसे काम किए कि उस हाथी को उसी सर्प ने डसा। किसने? जो कमठ का जीव था। तो कुल मिलाकर के भगवान पार्श्वनाथ के जीवन से यही शिक्षा लेने की बात है कि संस्कार इसीलिए जब कोई बालक गर्भ में आता है तो संस्कार करते हैं। तो किस लिए करते हैं? क्योंकि संस्कारों का इतना गहरा प्रभाव पड़ता है। पहले भाव के संस्कार जब काम कर सकते हैं तो उसी पर्याय में यदि कोई गुरु या संस्कार करते हैं किसी बालक पर या किसी पर भी, आज हम इतनी सारी पंचकल्याणक होती हैं, प्रतिष्ठाएं होती है, तो संस्कारों के द्वारा ही तो पाषाण को भगवान बनाते हैं। भाई कोई सच्चे जिनेंद्र भगवान तो आज है नहीं, लेकिन संस्कारों का यही महत्व है। इसीलिए स्कूलों में जाते हैं, पाठशालाओं में जाते हैं, कहाँ के लिए जाते हैं? कि हमारी आत्मा पर अच्छे संस्कार पड़े। तो ये संस्कार नाम की पुस्तक अवश्य एक बार सबको पढ़ना चाहिए। और भगवान पार्श्वनाथ ने तो जो मरुभूति का जीव था, उसने तो अपने जीवन में ऐसे संस्कारों को और अवतरित किया कि जो जिसने इतने भावों तक बैर निकाला, अंत में उसको भी उनके आगे नतमस्तक होना पड़ा। यानी जब भगवान पार्श्वनाथ की पर्याय में वो थे और कमठ के जीव ने उपसर्ग किया, लेकिन अंत में जाकर के उनके समूह शरण में वो भी समर्पित हो गया। और वो संस्कार और इतने ज्यादा ये सब इतना उनका जीवन प्रचलित हुआ कि भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं फणा सहित बनने लगी। भाई भगवान तो 24 हुए हैं, सबकी प्रतिमाएं बनती हैं, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा के ऊपर सर्प का चिन्ह, जो सर्प उनके ऊपर भगवान पार्श्वनाथ की पर्याय में धर्मेंद्र पद्मावती, उनके संस्कार ऐसे थे कि केवल नाग नागिन के पर्याय में उनको पंच नमस्कार मंत्र सुनाया तो ऐसे संस्कार पड़े कि वो भगवान के ऊपर, एक ने छत्र उठा लिया, एक ने भगवान को उठा लिया। तो संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है। यही भगवान पार्श्वनाथ के जीवन से हमको आदर्श ग्रहण करना है। और 4 लाइनों के साथ कि संस्कारों का कितना महत्व है, पूज्य माता जी भी बहुत सारी चीजें लिखते रहते हैं। तो 4 लाइनों के साथ हम उस संस्कारों के महत्व की बात को जान करके आगे के भाव की ओर चलेंगे। सुसंस्कारों की बगिया में सुगंधित पुष्प खिलते हैं, वे होते भाग्यशाली हैं जिन्हें संस्कार मिलते हैं। पशु भी गुरु के संबोधन से नेक इंसान बनते हैं, तो क्यों संस्कार से इंसान नहीं भगवान बन सकते। गर्भ से ही तभी संस्कार मंत्रों से किए जाते, उन्हीं संस्कारों से हम शांति सागर ज्ञान मुक्ति पाते। अरे देखो कि पत्थर में भी जब प्रतिमा प्रकट होती, वे मंत्रों से हो संस्कारित पूज्य भगवान कहलाते। जरा सोचो कि पत्थर भी जब भगवान बन सकता, तो मानव क्यों न संस्कारित हो भगवान बन सकता। अरे हर जीव आत्मा में एक भगवान बैठा है, उसे ही प्रकट करने को गुरु उपदेश सच्चा है। इन संस्कारों के महत्व को हम भी अपने जीवन में अवतरित करें और भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में अनंत अनंत कोटि कोटि बार नमस्कार करते हुए इन गुरु के सानिध्य में रह करके जो भी संस्कार हमारी आत्मा पर पड़ते हैं,
वही भविष्य में जाकर के आत्मा एक दिन जहाँ भगवान पार्श्वनाथ विराजमान है वहां पर हमारी आत्मा भी विराजमान हो जाए, कि भगवान के चरणों में बारंबार विनती है। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की, प्रज्ञा शमने आरिका श्री जन्नामती माता जी की।